बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माही रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस पत्र में भगत सिंह ने भगवान की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जब से मैं क्रांतिकारी बना हूँ तब से मैंने भगवान पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हों। ऐसा नहीं है कि सारे क्रांतिकारी भगवान को ना मानते हों, क्योंकि काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन चारों ने अपनी फांसी से एक दिन पहले पूरी रात बैठकर भगवान के भजन किए थे। वो नास्तिक तब बने जब उनके कंधों पर क्रांति की जिम्मेदारी आई, उनके अंदर पढ़ने की एक ललक जगी। ये ललक इसलिए जगी ताकि वो विरोधियों के उठाए गए सवालों का जवाब आसानी से प्रमाणों के साथ दे सकें। उन्होंने विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन सबको पढ़ा, जैसे कि उन्होंने लेनिन को पढ़ा, बकुनिन को पढ़ा, हर उस व्यक्ति को पढ़ा जिसने अपने देश में क्रांति लाई थी। साल 1926 आते आते भगत सिंह ने भगवान पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। साल 1927 में भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस वाले उन पर दबाव डालने लगे कि तुम स्वीकार कर लो कि तुम्ही ने लाहौर में 1927 में दशहरे के दिन बम डाला था। अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया और फिर कुछ दिन बाद उनके पास सीआईडी वाले भी आए और वो भी उनसे कहने लगे कि तुम स्वीकार कर लो कि तुम्ही ने बम डाला था, नहीं तो तुम्हारे ऊपर के लाहौर और काकोरी बम केस चला दिए जाएंगे। इस कारण तुम्हें फांसी भी हो सकती है। इस समय उनके साथ के सभी दोस्तों ने उनसे कहा कि तुम पूजा पाठ करना शुरू कर दो, लेकिन ये भगत सिंह की असली परीक्षा थी। उन्होंने सोचा कि मैं केवल मौज मस्ती में ही नास्तिक बनकर रह सकता हूँ या फिर मैं कितनी भी कठिन परिस्थिति में नास्तिक बनकर खड़ा रह सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में कितना भी घमंड करने वाला व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर भगवान के सामने हाथ फैला देता है। हिंदू मानते हैं कि इस जीवन के खत्म होने के बाद हमारा पुनर्जन्म होगा, किंतु मुस्लिम और ईसाई मानते हैं कि इस जीवन में हमने जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, इसके बदले हमें स्वर्ग में फुल एंजॉयमेंट का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन भगत सिंह भगवान को मानते ही नहीं हैं, तो जिस दिन उन्हें फांसी लगेगी और उनके नीचे रखा हुआ वो लकड़ी का फट्टा हटेगा, तभी उनका पूरा शरीर रस्से पर झूल जाएगा और उनका शरीर, उनकी आत्मा वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। भगत सिंह की इस जीवन से पहले या इस जीवन के बाद किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं है। उनकी केवल एक ही इच्छा है कि वो किसी भी तरह की इच्छा किए बगैर अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्रता के इस काम में समर्पित कर दें। जब भगत सिंह को इस भाव पर चलने वाले लोग मिल जाएंगे, वो दिन भगत सिंह के लिए सबसे बड़ा स्वतंत्रता का दिन होगा। उन लोगों का केवल एक ही मकसद होना चाहिए कि किसी भी तरह से पीड़ित और शोषित लोगों की गर्दनों में डाला गया फंदा निकाल दिया जाए।